हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायुंग जिमिन को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमिन जिद पर अड़ा हुआ था कि जंगकुक के आने से पहले वो खाना नहीं खाएगा। जिमिन आप प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकते, तुम प्रेग्नेंट भी तो हो। नहीं ती, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। जब तक यंग नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्लीज़ तुम भी समझने की कोशिश करो। तायुंग अपना सर नीचे कर लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन अपने लिए ना सही अपने बेबी के लिए तो खा लो, थोड़ा सा खा लो। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपने बेली बम्प को टच करने लगता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ती एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। ये बेबी किसका है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गया। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायुंग अपनी हर्ट आइज से जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन अपने बेली बम्प को देखकर तायुंग से कहता है, कुछ धुंधला सा याद है मुझे और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं कितना भी सोचने की कोशिश करूं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता कि ये बेबी किसका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इस बेबी के बारे में सोच सोच कर मैं तो पागल हुए जा रहा हूँ। तायुंग जिमिन के पास आता है और जिमिन का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कर कहता है, जिमिना इतना सोचना बंद करो। इतना सोचना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है और ये बेबी तुम्हारे हस्बैंड का है, हमने तुम्हें बताया था ना। तो इतना मत सोचो, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो। जिमिन तायुंग से कहता है, हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने कहा था, लेकिन कौन सा हस्बैंड, कैसा हस्बैंड? अचानक से हस्बैंड कहाँ से आ गया? और मेरा हस्बैंड आखिरकार चला गया। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम लोग मुझे कोई भी बात अच्छे से बताते भी नहीं हो। यंग भी मेरी हर बात टाल देते हैं और तुम भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरे लाइफ में हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा हो मैं आधी अधूरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, जिसका तो ना कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर है। तायुंग जिमिन की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तायुंग अपने सोलमेट की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। इंजेक्शन का असर जिमिन पर पूरी तरीके से हो चुका था और जिमिन युंगी की सारी यादें एक एक कर कर भूल रहा था, जिससे देखकर तायुंग को भी जिमिन के लिए बहुत बुरा लगता है। तायुंग अपना एक हाथ जिमिन के बेली बम्प पर रखता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तुम चिंता मत करो, भले ही तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम्हारा सोलमेट यहाँ पर है और मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर कर रहूँगा। तुम चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायुंग से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ती कि तुम मेरा यकीन कभी भी नहीं तोड़ोगे। जिमिन का इतना यकीन देखकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायुंग बड़े ही मुश्किल से अपने आँखों में आंसू कंट्रोल करता है और जिमिन से कहता है, अब बातें करना बस करो और चुपचाप खाना खा लो। ज़्यादा देर तक भूखा रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिमिन मुंह बनाते हुए तायुंग से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है, जब तक यंग नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाओ पहले तुम देख कर आओ कि यंग आए हैं या नहीं, फिर मैं कुछ ही खाना खाऊंगा, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तायुंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है बाबा, मैं अभी देख कर आता हूँ कि जंगकुक सर आए हैं या नहीं आए हैं। ये बात कहकर तायुंग बेड पर से उठता है। तायुंग बेड पर से जैसे ही उठता है उसे अचानक से डिजीनेस फील होता है। तायुंग ने कुछ दिनों से अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था, जिसकी वजह से तायुंग को हल्का सा फीवर हो गया था। लेकिन ये बात तायुंग ने किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि तायुंग जानता था यहाँ पर उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तायुंग जिमिन की तरफ देखकर अपनी वीक स्माइल देता है और नीचे आ जाता है ये देखने के लिए कि जंगकुक अभी आया है या नहीं। तायुंग जैसे ही लिविंग रूम में आता है उसे वहाँ पर जिन दिखता है, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। जिन को देखकर तायुंग जिन के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, यंग आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो आपका सोने का टाइम है,
क्या आप सोए नहीं? जिन तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, ओ ती, जंकुक अभी तक नहीं आया ना, तो इसीलिए मैं जंकुक का वेट कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है अगर कोई जंकुक को ना दिखे तो वो बिना खाए पिए ही सो जाता है, इसलिए मैं जंकुक का वेट कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर आएगा तो मैं उसे डिनर देकर सोने के लिए चला जाऊँगा। तायोंग जिन से कहता है, इट इज़ ओके यंग, मैं हूँ, मैं जंकुक सर को डिनर दे दूँगा, आप जाकर आराम कीजिए। तेयोंग की यह बात सुनकर जिन तेयोंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? आर यू श्योर? क्या तुम जंकुक को डिनर दे दोगे? तेयोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ, डोंट वरी। जिमिन भी जंकुक सर का वेट कर रहा है और जिमिन ये कह रहा है कि जब तक जंकुक सर नहीं आते वो भी खाना नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं जंकुक सर का वेट करता हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर अपना एक हाथ तायोंग के हेड पर रखकर कहता है, थैंक यू सो मच तई, पता नहीं अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। तायोंग वीकली स्माइल करता है और जिन से कहता है, कोई बात नहीं यंग, ये भी मेरी फैमिली है, आप जाइए आराम कीजिए, मैं जंकुक सर का वेट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और सोफे पर बैठकर जंकुक का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक अपने टायर्ड फेस के साथ घर के अंदर इंटर होता है। जंकुक के फेस को देखकर साफ साफ ये लग रहा था कि जंकुक ने आज बहुत सारा काम किया है। जंकुक की कार का हॉर्न सुनकर तायोंग भागकर किचन में जाता है और सबसे पहले जंकुक के लिए पानी लेकर आता है। जंकुक थका हारा आकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना एक हाथ अपने सर पर रख लेता है। तायोंग जंकुक के पास आकर पानी का गिलास जंकुक के सामने रखता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, सर पानी पी लीजिए। जंकुक तायोंग को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि पूरे दिन के बाद उसने तायोंग का फेस देखा है। जंकुक तायोंग के हाथों में से पानी का गिलास ले लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सोए नहीं? तायोंग अपनी लो ट्यून में जंकुक से कहता है, नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था। तायोंग की ऐसी बात सुनकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और जंकुक की पूरी थकावट दूर हो जाती है। जंकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, तुमने मेरा इंतज़ार क्यों किया? तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खाना खा के सो सकते थे। तायोंग अपनी लो ट्यून में जंकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे भी आपका इंतज़ार करने का कोई शौक़ नहीं है। दरअसल जिमिन ये कह रहा है कि वो आपके साथ ही खाना खाएगा और आपके बिना कुछ नहीं खाएगा। जिमिन ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि कब आप यहाँ आए और मैं आपको जिमिन के बारे में बता सकूं। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा हो जाता है और तायोंग से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट? जिमिन ने अभी तक खाना नहीं खाया? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तायोंग जंकुक की तरफ बिना देखे ही जंकुक से कहता है, इसीलिए मैं आपका वेट कर रहा था। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील होता है और जंकुक भागकर जिमिन के बेडरूम में चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वो भी जंकुक के पीछे पीछे जिमिन के रूम में चला जाता है। जंकुक जिमिन के रूम में आकर बेड पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा वरीली जिमिन से कहता है, मोची, तुमने खाना क्यों नहीं खाया और तुमने मेरा वेट क्यों किया? तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? जिमिन जंकुक की तरफ देखकर बड़े ही क्यूटली कहता है, यंग, मैं आपका वेट कर रहा था और आपके बिना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक बड़े ही स्ट्रिक्टली जिमिन से कहता है, जिमिन, अब तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने बेबी का ख्याल रखना चाहिए और मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा से मेरा वेट नहीं करना और चुपचाप खाना खा लेना। जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, ठीक है यंग, मैं आगे से पक्का खाना खा लूँगा। अब मेरे साथ आप खाना तो खाइए, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक स्माइल करता है
और जिमिन से कहता है ठीक है बाबा, पहले तुम खाना खा लो, फिर हम बाद में बातें करेंगे। जिमिन जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और खाने की प्लेट जंगकुक के हाथों में देकर कहता है ये लो और जल्दी जल्दी मुझे खाना खिलाओ। तभी वहाँ पर ताए आ जाता है। तायोंग जंगकुक के हाथों में से खाने की प्लेट लेकर कहता है ये कब से यहीं पर रखा हुआ था, तो ठंडा हो चुका होगा, मैं उसे गर्म कर कर ले आता हूँ। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है ओ तायोंगा, तुम हम सबका कितना ख्याल रखते हो, लेकिन हम हैं जो तुम्हारा कभी भी ख्याल नहीं रखते। जिमिन की तरफ देखकर तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है मेरे लिए बस तुम ही खुश रहो, यही मेरे लिए काफ़ी है, अब मैं खाना गर्म कर कर लाता हूँ। ये बात कहकर तायोंग जिमिन के रूम से जाने लगता है, लेकिन तभी तायोंग को अचानक से काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होने लगती है और तायोंग ज़मीन पर ज़ोर से नीचे गिर जाता है। ज़ोर की आवाज़ सुनकर जिमिन और जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगते हैं जो कि फ्लोर पर गिरा हुआ था। तायोंग को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर जंगकुक और जिमिन भागकर तायोंग के पास आते हैं। जंगकुक तायोंग को अपनी बाहों में भर लेता है और अपने वरी टोन में कहता है ती आंखें खोलो, तुम्हें हो क्या गया है? ती तुम अचानक से गिर क्यों गए हो? फिर जिमिन तायोंग के पास आकर तायोंग का टेम्परेचर देखने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा बर्न हो रही थी। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है यंग, तायोंग को तो काफ़ी ज़्यादा बुखार है, देखिए। जिमिन की यह बात सुनकर जंगकुक भी तायोंग को चेक करने लगता है। तायोंग का इतना हाई फीवर देखकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटा देता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जिमिन तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है ये सब हमारी गलती है। तायोंग हम सबका ख्याल रखता है, लेकिन हम में से कोई भी तायोंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। देखो ना, तायोंग को इतना ज़्यादा फीवर था, लेकिन फिर भी उसने हम में से किसी को नहीं बताया। ये सब हमारी गलती है। जंगकुक अपना फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने लगता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है ओ जिमिना, शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, कुछ देर में डॉक्टर आ जाएंगे। हाँ यंग, प्लीज़ जल्दी कॉल कीजिए, पता नहीं तायोंग को क्या हो गया है। जंगकुक डॉक्टर को कॉल कर देता है और तायोंग के पास आकर तायोंग का एक हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हाथ रब करने लगता है। तायोंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था। जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं तायोंग की ऐसी हालत देखकर। जंगकुक अपने आप को कोसते हुए कहता है ती प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है? अगर तुम्हें इतना हाई फीवर था तो तुमने मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? मैंने ऐसे भी क्या गलती कर दी तायोंग जो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? यहाँ तक कि तुमने मुझे अपनी हेल्थ के बारे में भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जंगकुक के पास आकर कहते हैं मिस्टर जॉन। डॉक्टर को देखकर जंगकुक भागकर डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर, मेरी तेई को देखिए ना, वो अचानक से बेहोश हो गया है और उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर भी है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं है। डॉक्टर तायोंग की तरफ देखने लगते हैं जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहते हैं देखिए मिस्टर जॉन, मैं अभी चेक करके बताता हूँ आखिरकार उन्हें हुआ क्या है। ये बात कहकर डॉक्टर तायोंग के पास आते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। जिमिन और जंगकुक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वरीली तायोंग को देख रहे थे। डॉक्टर तायोंग को एक इंजेक्शन दे देते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं देखिए मिस्टर जॉन, वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कई दिन से ढंग से खाना भी नहीं खाया है और ना ही ढंग से आराम किया है, तो आपको उनका प्रॉपरली ध्यान रखना होगा और कुछ दिन के लिए उन्हें बेड रेस्ट भी लेने दीजिए। कुछ दिन के लिए उन्हें कोई भी स्ट्रेस और काम मत करने दीजिएगा, आप समझ रहे हैं ना? जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर डॉक्टर से कहता है जी डॉक्टर, आप मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आज के बाद कभी भी तायोंग को कोई भी परेशानी नहीं दूंगा। फिर डॉक्टर कुछ मेडिसिन जंगकुक को देकर कहता है ये लीजिए और ये उन्हें टाइम पर खिला दीजिएगा और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। जंगकुक
डॉक्टर को ग्रीट करता है और कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरी रिक्वेस्ट मानकर इतनी देर रात को यहाँ पर आने के लिए। डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं नहीं, इट इज़ ओके, इट इज़ माय ड्यूटी, आप बस पेशेंट का ख्याल रखिए। ये बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन अभी भी तेयोंग का हैंड होल्ड कर रो रहा था और तेयोंग से कहते हैं ते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम हम सबको बता क्यों नहीं रहे हो कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? तुम अचानक से इतना क्यों बदल गए हो तायोंग? ये बात कहकर जिमिन तायोंग को हक कर रोने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तायोंग की ऐसी हालत हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है यंग, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी वजह से मतलब तायोंग की ऐसी हालत आपकी वजह से क्यों हुई? जंगकुक जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है जिमिन, ये मेडिसिन्स रख लो और तायोंग जब होश में आ जाए तो तायोंग को खिला देना। जिमिन जंगकुक के हाथों में से मेडिसिन्स ले लेता है और जंगकुक से कहता है हाँ मैं खिला दूंगा, लेकिन आपको भी यहाँ पर रुकना चाहिए ना। तायोंग अभी तक होश में नहीं आया है तो आपको भी उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए। जंगकुक अपनी टेढ़ी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है नहीं, मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची है कि मैं तायोंग का और भी सामना कर सकूं। ये बात कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन तायोंग के फेस को देखने लगता है और कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तायोंग और यंग के बीच में क्या हुआ है? यंग अचानक से ऐसा बिहेव क्यों करने लगे और तायोंग की तबीयत भी अचानक से ऐसी क्यों बिगड़ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जिमिन तायोंग के हेड की मसाज करने लगता है। जंगकुक अपने बेडरूम में आकर अपने बेडरूम के सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है और फ्लोर पर बैठकर कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे तायोंग की हालत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से ख़राब हुई है। मैं बहुत बुरा बॉयफ्रेंड हूँ। मैंने आज तक तायोंग को तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। मैंने बस उसे हर्ट किया है और आज मेरी वजह से उसकी इतनी तबीयत भी ख़राब हो गई। मैं आज के बाद कभी भी तायोंग को अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं तायोंग को अगेन फेस कर पाऊँ। ये बात कहकर जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है जिस पर तायोंग का वॉलपेपर लगा हुआ था। जंगकुक अपने फ़ोन को हक कर ही रोने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो फिर चले गाइस, बाय, अल्लाह, फिर टेक केयर, बाय, एफ फॉर यू।